छोड़ेंगे हम तेरा ताती ताती मरते दम छोड़ेंगे हम तेरा तुम्हारी तबीयत कैसी है? भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या यह भगवान, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, अब कहाँ जाऊंगा? मेरे पास न जगह, न जमीन, न घर, न बकरी, कुछ रहने नहीं गया है। बेच के अपने बहन के बीमारी में लगा दिया। अब क्या करना चाहिए? एक दुखियों का और बहन, क्या बताऊं, एक ठाकुर जमुना प्रसाद रहता है इसी शहर भोपाल में, उससे जाकर मदद मांगूंगा। हो सकता है अगर मेरी मदद करेगा तो अपनी बहन का इलाज जरूर करवाऊंगा। भैया मेरा जी अब कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि मंदिर नजदीक आ गया है। मंदिर के अंदर चल करके पूजा करना चाहिए और पूजा आराधना में कोई विलंब नहीं लगा सकता है। अगर जो शख्स पूजा में हमारी विलंब लगाता है, सर्वप्रथम तुम नहीं जानते वहां पर क्या हो जाता है, हमारा मूड गर्म हो जाता है। हाँ, समझ गए हो? गरम हो जाते हो। आरती का जो सामान था वो सब सामग्री पूरा तुम्हारे साथ था। अभी तक आरती का सामग्री हुआ या नहीं हुआ? सब व्यवस्थाएं सारी व्यवस्था हो चुकी है। आरती सजा करके बहुत जल्दी लेकर के आओ। आज यहीं पर मंदिर में सर्वप्रथम मैं पूजा करूंगा, उसके बाद में अपनी जब पूजा कर लेता हूं तभी मैं अपने रैयत के लिए, हर एक इंसान के लिए लंबी दुआएं मांगता हूं। उसी मंदिर से हमारी शांति पूर्वक शांति बनती है। बॉडीगार्ड, ओ मालिक, आज आरती भगवान या लक्ष्मी व काली जी की हो, आरती में कुछ न कुछ कहना पड़ता है। हाँ मालिक। अरे अम्बे जय जगदम्बे काली, जय जय माँ खप्पर वाली, हम सब उतार तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नेता जमुना प्रसाद, नेता जमुना प्रसाद जिंदाबाद। वो जो तुम्हारी गाड़ी चर्चा फिल्म की आते हैं उसको रोक लेन गए, पकड़ लेन गए। मैंने सर्वप्रथम बोला था कि हमारे पूजा में कोई इंसान विलंब नहीं लगाएगा। जो इंसान विलंब लगाएगा वो दुनिया से सीधे शमशान हट जाएगा। हमरा पूजा में विलंब लगाने वाला उसका यही हाल होगा। बॉडीगार्ड, अब पूजा आराधना नहीं करना ठीक है, क्योंकि मंदिर के अंदर पूजा नहीं भेंट चढ़ गई है। इसलिए यहाँ पर अब शांति पूर्वक बैठ करके तुम गेट की ड्यूटी लगाओ। कोई शख्स हमारे अंदर का बाहर, ना बाहर का अंदर होना चाहिए। कौन हो, कैसे आए हो, क्या परेशानी है? देखिए ठाकुर साहब, महाराज जमुना, आप नेता जमुना प्रसाद हो,
इसमें कहने की क्या बात, हर एक इंसान के लफ्जों में यही आता है कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा सेठ जमुना प्रसाद नेता बहुत बड़ा दयालु हूँ। बोलो तुम्हारे पास क्या मजबूरी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? अवश्य बताऊंगा। देखिए मेरी बहन बीमार है और कैंसर की बीमारी है। यानी हाँ महाराज। बहन के ब्लड कैंसर की बीमारी? जी महाराज। बहन तो तुम्हारी बहुत सुंदर जवान है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए सोचे होंगे कि सेठ जमुना प्रसाद नेता के पास चल करके इसकी इलाज हो सकती है। हाँ क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं, तुम्हारी बहन की हम इलाज करवाएंगे। हम समझ गए हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। पैसे के लिए तुम अपनी बहनियां यहीं पर छोड़ दो, पैसे के लिए अपनी बहनियां यहीं पर छोड़ दो। जब तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। नहीं मालिक, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज मेरी एक बहन है और इसका भाई मैं अकेला हूँ। मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता हूँ। अपनी बहन को छोड़ नहीं सकते हो? तुम्हारी बहन के इलाज के लिए इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ है? इसलिए कहना मानो अपनी बहन को। आज सिर्फ एक रात की बात है, हमारी हवेली पर छोड़ दो। तुम्हारी बहन के लिए तमाम से डॉक्टर बुलवा करके हम अपने कमरे के अंदर ऑपरेशन करवाऊंगा और तुम्हारी बहन को ठीक करवा करके हम तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात है मालिक, आपके साथ छोड़ सकता हवेली के पास, लेकिन एक शर्त है। हाँ। मैं ये हवेली पर हम भी रुकेंगे। अगर तुम भी रुकना चाहते हो तो तुम्हारी बहन की जब ऑपरेशन होगी, ये चीखेगी, चिल्लाएगी, ये खूब रोएगी, लेकिन इसकी चीख चिल्लाना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तुम दौड़ कर जाओगे, इसलिए तुम्हें खंभे से बंधना पड़ेगा। इसको खंभे में बांध दो। ठीक है मालिक, मंजूर है मुझे। मंजूर है तो तुम्हारी बहनिया की ऑपरेशन हम अभी इसी वक्त करवा रहे हैं। जल्दी करवा मालिक। डॉक्टर अभी हम बाहर से लंदन से बुलवा करके तुम्हारी बहन की ऑपरेशन करवाएंगे अपने इसी हवेली के अंदर। अब तो देखा इसकी बहनियां कितनी अति सुंदर है। ऑपरेशन का तो सिर्फ एक बहाना है, ऑपरेशन का तो सिर्फ एक बहाना है। इसकी बहनियां के साथ में अपनी रंगरलिया मनाना है। आज इसकी बहन के साथ में अरे हम रंगरलिया मनाएंगे, ऐसो आराम करेंगे, अरे इसकी जिंदगी पर दाग लगाएंगे, अरे हम इसका रस चूसेंगे। आज हवेली के अंदर इसके साथ में यहीं पर हैया हैया करेंगे। कोई इंसान हमारे बीच में आने की जुर्रत कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ लाशों के ढेर। ऑपरेशन भाई सक्सेस हो जाए। दर्द हो ही रही कहा। तुम शांति बैठो, शांति बैठो। ऑपरेशन वहां पर बहुत बुआर हो रहा है। हाय भगवान, आज ऑपरेशन के संग का हुई। लड़की नहीं 14 का चांद थी, लड़की नहीं मरकरी का रात थी। आज अपने दिल की तमन्ना वह बस पूरी किया है। आज आरती की नई जवानी से हम खेला है। आज आरती अगर इस जगह पर आ गई, अगर कोई इंसान हमारे बीच में आ गया तो जिस तरीके से मंदिर में खून खराबा हुआ है, अरे देखो मंदिर में लाशों के ढेर।
भैया मैं नहीं मुंह दिखाने की लायक ही नहीं रह गई भैया, मेरी इज्जत लूट लिया भैया। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। सेठ जमुना प्रसाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं हरामजादा, तूने हमारे ही बॉडीगार्ड को मार दिया है। अरे साले, मैं तुझे समझा। नहीं बहन, सेठ जमुना प्रसाद, मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। तो मेरा नाम जमुना प्रसाद, नहीं नहीं, तुम मेरे बंदूक से नहीं बच सकता। नेता जमुना प्रसाद, मैं तेरा जमुना प्रसाद, मेरा नाम तूफान है। जिस दिन आऊंगा शहर भोपाल नहीं शमशान बना दूंगा। नेता जमुना प्रसाद, तुझे दूंगा जमीन, लेकिन 6 कदम दफनाने के लिए नहीं। पीछा करो, इसको बचना नहीं चाहिए। इसे शमशान घाट। नहीं नहीं नहीं, साला सामने दरिया में छलांग लगाया है। क्या करते हैं? अब यहाँ से वापस चलते हैं। वापस ना दरिया में फांदा, दरिया में फांदा। हम यहीं डूब के मर जाएंगे। ये साली पता कितनी गहरी हो। अगर दरिया में फानेंगे तो पता नहीं कितनी गहरी हो, हम डूब कर मर जाएंगे, क्योंकि हम तैर नहीं पाते हैं। पैर पौते नहीं हो तो कहो फंदाई नहीं दे रहे, मरी जा तो। अरे साले, अब इस दरिया में साला छलांग लगाया है, इसी में डूब करके मर जाएगा, या तो मगरमच्छ और मछलियां खा जाएंगी। ये कभी शहर भोपाल वापस नहीं आएगा। आओ चलते हैं अपनी हवेली की तरफ। हवेली में जाकर के आराम करेंगे, उसके बाद दिल्ली वाली मीटिंग पर प्रस्ताव। या भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ और किस मोड़ पर आ गया हूँ। मेरी बहन तो चली गई। ठाकुर जमुना प्रसाद, मैं जिस दिन आऊंगा, जिस गली में निकलूंगा, तो ये तूफान सिंह की नजर रहेगी। किस तरह ठाकुर जमुना सिंह की हवेली है। अब कहाँ जाऊंगा भगवान, मैं इस चंबल को जाऊंगा और खूंखार डाकू बनूंगा। उसके बाद गिन गिन के अपने बहन का बदला चुकाया ना, तो मेरा डाकू तूफान सिंह नहीं लोग कहेंगे। अब तूफान सिंह बनूंगा, बच्चा डाकू बनूंगा, जाकर चंबल में शरण मांगूंगा और उसके बाद गिन गिन के बदले अवश्य लूंगा। का काटा बड़ा पल्ला बड़ा
बच्चा एक धरता हूँ पैर जमीन पर, अरे धरता हूँ पैर जमीन पर तो जमीन थरथराती है, हवा जब रुख बदलती है दरिया। हमारे भोसे सूर्या चंदा मोरे, हमारे भोसे सूर्या चंदा मोरे, अरे मैं चंबल का राजा हूँ मुझसे बढ़कर। कहाँ मर गए रे पहाड़िया? जहाज का, अरे उड़ते हुए जहाज का लंगर उतार लो। अरे उड़ते हुए जहाज का लंगर उतार लो, पानी में पाद मारूं तो बदतमीज कहीं का, इसमें कोई शापसी की बात है? काहे में कोई शापसी ना, इस तरीके से नहीं बोला जाता है। अरे गुजरता हूँ जिस गली पर, अरे गुजरता हूँ जिस गली पर वहाँ शमशान होता है, अरे हमारे सामने कीड़ों की तरह इंसान। साथियों, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार जी? सुनिए। तो क्या खबर की, क्या खबर? यहाँ साथी की साफ लफ्जों में मुझसे बयान कीजिए, कोई पुलिस का है मुखबर लगा तो नहीं, सब बयान कीजिए सब। ये बताओ हमारे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठा रहा है? सरदार जी आवाज तो उठाए रहे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तो सरदार जी, अरे लाया हूँ एक ताजी खबर मेरे सरदार। सरदार जी लाया हूँ ताजी खबर, पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, अरे जिंदा मुर्दा अरे जो भी गिरफ्तार कर उसमें रखा है बच्चा। क्या कहा? हमारे खिलाफ पुलिस वालों ने 50,000 रुपया इनाम रखा है? हाँ। नहीं नहीं साधु बताओ, जय बताओ, वहाँ पर जो पुलिस वाले नाकाबंदी कर रखा है, वहाँ पर कितने पुलिस वाले होंगे? सरदार जी ज्यादा नहीं, 4 पुलिस वाले थे। चार पुलिस वाले नाकाबंदी कर रखा है। तो चार और पुलिस वाले क्या कर सके? पुलिस वाले क्या कर सके? श्रृंगार है, मार कर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, जंग में हार जाऊं तो चिंता करने की और जरूरत नहीं है सरदार जी, चिंता जरूरत नहीं है सरदार जी, जब तलक पहाड़िया और यहाँ पर मौजूद है, पालबा का मेरा कोई घर ना सके। तो नाम सुन गए, अरे सुनाया सभी साथियों, नाम सुन गए। मेरे सभी साथियों, सभी पूरे जवान सभी डर जाते हैं। सेठ बनिया महाजन, अरे सभी खौफ से, खौफ ही खौफ में चल।
चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है और हमारी नाकाबंदी कर रखा है। इस सामने जो दरिया दिखाई पड़ रही है, इसी के छाड़ी के पिछाड़ी निकल चलते हैं, क्योंकि हम देश अपराधी तो है और पुलिस के हाथ लग जाने पर हमें सजा भी मिल सकती है। चलो इसी दरिया के किनारे किनारे चलता हूँ। इस भीड़ जंगल में बेटा, बोलो सरदार जी। बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं अवश्य बताऊंगा। तो लड़के तू कौन है, अरे क्या है तेरा जंगल में हरी का आपसे मकसद पूछ रहा हूँ। आप नाम जानना चाहते हो? हाँ, क्या आपका नाम है? अवश्य बताऊंगा सरदार जी। तो नाम तूफान सरदार